प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं यानी चैप्टर नंबर 2 हिंदी का। देखिए क्लास 10th में हिंदी जो है ना 2 हिंदी है, उसका एक हिंदी का नाम है, हमने पहले के क्लास में पूरा डिटेल में बता दिए। 2 हिंदी है, पहले का नाम है एक को नाम है वर्णिका और दूसरे का नाम है गोधूली। तो दोनों का यानी अभी जो वर्णिका स्टार्ट हुआ है, वर्णिका का हमने पहला चैप्टर कल ही पढ़ा दिया है, उसका कंप्लीट कर दिया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके उन्हें देख सकते हैं। और आपको यानी पूरे हम कहते हैं परीक्षा के लिए यदि आज हमारे अभी से लेकर परीक्षा तक यदि हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका तैयारी जो है ना अच्छी तरीक़ा से हो जाएंगे, अच्छा लेवल पर हो जाएंगे, यानी टॉपर भी आप जाइएगा, टॉपर में जाइएगा। देखिए क्योंकि हम एक पॉइंट को भी छोड़ते नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आज के क्लास में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ढहते विश्वास। यानी कहने का चैप्टर का नाम ही कह रहा है ढहते विश्वास, यानी विश्वास नहीं है लोगों का, यानी मनों का मनोकामना जो है टूट रहे है कि अब क्या होगा नहीं होगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। चैप्टर क्या नहीं यानी हेडलाइन से यही पता चलता है। तो इसका हम डिटेल में अभी बात करेंगे कि इस चैप्टर को किसने लिखा है, फिर किसने हिंदी में अनुवाद किया है, पूरा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। यदि आप मुझे पसंद करते और चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो फिर अच्छे नहीं पढ़ाएंगे, ज़रूर हम आप सभी को यानी अच्छी तरीक़ा से नहीं पढ़ाएंगे और हमारा भी थोड़ा सा आप शेयर कर देंगे तो मेरा भी यानी मेहनत का यानी फल जो है मिल जाएंगे आगे के समय में। तो उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप सभी मेरे बातों को अच्छी तरीक़ा से समझ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यानी दूसरा नंबर चैप्टर है हिंदी का, जो कि शुरुआत कर रहा है यानी ढहते विश्वास। आखिर इस कहानी का देखिए यानी अर्थ क्या होता है, यानी ढहते विश्वास यानी लोगों को मन में ये उत्पन्न हो रहा है कि कभी क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसका जो कोई कारण है, इस बात क्यों होता है। ये जो कहानी जो बहुत ही दर्दनाक है, कैसा कहानी है तो ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। देखिए एक महिला की दर्दनाक कहानी है और उस गांव में बाढ़ का प्रकोप है, इसीलिए नाम लिखा गया है इस कहानी का ढहते विश्वास। क्या लिखा गया है? ढहते विश्वास का अर्थ है क्योंकि यह बहुत ही दर्दनाक कहानी है और कब क्या बाढ़ आ जाएगा कई लोगों का आशंका है, कब बाढ़ आ जाएगा ना आ जाएगा यही लोग का आशंका है। इसी के कारण इस चैप्टर का नाम जो रख दिया गया यानी ढहते विश्वास। चलिए तो हम पूरा डिटेल में आज बात करते हैं आप सभी के यानी लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए करा इस कहानी को, यानी इस कहानी जो कैसा कहानी है तो उड़िया कहानी है। आपसे पूछ सकता है कि एग्जाम हॉल में यानी ऑब्जेक्टिव में यह कहानी कैसा विश्वास, ढहते विश्वास जो यह कैसा कहानी है, तो यह कहानी कैसा है तो उड़िया कहानी है। कैसा कहानी है? उड़िया कहानी है, बिल्कुल उड़िया कहानी है। और यह राज्य की किस राज्य की है, यानी किस राज्य की यह कहानी है तो उड़ीसा की है। कैसा? उड़ीसा का, उड़िया भाषा में लिखा गया है, उड़ीसा का कहानी है। और देखिए इसका राजधानी कहाँ है, उड़ीसा का राजधानी जो है यानी भुवनेश्वर है। और अयाती केसरी वहाँ के जो यानी मेन यहाँ के राजधानी का था, वही उसका नाम क्या है? अयाती केसरी, जो कि पत्थर के यानी बांध बनाए थे इस गांव के लिए, जो कि लोग जो है ना बाढ़ से बच सके। यानी अयाती केसरी तो क्या कहते हैं, बांध बड़ा सा बनाए थे पत्थर का, जिससे कि लोग जो है बाढ़ के प्रकोप से यानी बच सके। यानी बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या था, बांध बनाया था अयाती केसरी ने नाम याद जरूर करिएगा। और देखिए आप कहिएगा ये यानी हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध भी कहाँ पे है आपसे पूछेगा तो ये कहाँ पे है? हीराकुंड बांध। यहाँ पे देखिए हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। देखिए हम जो है लाइन बाय लाइन सभी को एक यानी डील में करते हैं, इसलिए हम लिख लिए है कि कब बात क्या बोलते हैं। किताब में कुछ बात आगे और कुछ बात पीछे का, लेकिन आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लेंगे, ताकि हम सब बात देखिए। सबसे पहले लेखक का नाम, इसका परिचय हम करवा दे रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए ये बांध जो है बीच बीच में कौन बनाया, ये सब बात जबकि किताब में नहीं हो सकता लेकिन परीक्षा में एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ है तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ऐसा क्वेश्चन, इसलिए हम बताने का प्रयास करते हैं, आपको बता रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे आ जाइए, इस कहानी का लेखक का नाम देख लीजिए। सबसे पहले इसका कहानी को जो लिखा है सातकोरी होता, उस व्यक्ति का नाम है सातकोरी होता, जो ने इस कहानी को लिखा है उस व्यक्ति का क्या नाम है, इस कहानी का लेखक कौन सा है तो सातकोरी होता है। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था। देखिए इनका जन्म की बात करेंगे तो 29 अक्टूबर 1929
ईस्वी को मयूरगंज जिले में हुआ था। कब वहाँ हुआ था? मयूरगंज जिले में हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929। देखिए आगे पीछे दोनों जगह 29 है। और हुआ था मयूरगंज जिले में हुआ था। कौन सा जिले में हुआ था आपसे पूछेगा। यानी सात कोरी होता का जन्म किस जिले में हुआ था? मयूरगंज जिले में हुआ था। अब यहाँ पे देख लीजिए, और इसका अभी ये कहानी तो था उड़ीसा भाषा में था, उड़ीसा का राज्य का था तो उड़िया भाषा में था। और इसको हिंदी में अनुवाद जो किया, जहाँ कि अभी जो आप लोग या हम अभी जो पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हैं, इस कहानी को यानी हिंदी में अनुवाद किया राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने किया। कौन किया हिंदी में अनुवाद? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने किया है। हिंदी में अनुवाद कौन किया? यानी करा ढहते विश्वास को हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा किया, राजेंद्र प्रसाद मिश्र किया है। अब देखिए कितनी, और कह रहा इनकी जो है कितनी पुस्तकें जो प्रकाशित हुई, और जो इनकी जो है ना इस कहानी के लेखक का जो है, और इस कहानी के लेखक का पुस्तक जो कितनी प्रकाशित हुए, 1 दर्जन से अधिक पुस्तक जो है अभी तक में प्रकाशित हो चुकी है। 1 दर्जन से अधिक अभी तक में यानी प्रकाशित हो चुकी है। आप देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है। आप देखते हैं अब कहानी का मेन जलवा जो है स्टार्ट होते हैं। कहानी कहाँ से कहाँ तक देखिए अभी जाएगा। अब कहानी का यानी शुरुआत करते हैं हम। कहानी का शुरुआत कैसे करते हैं तो आप लोग देखिए, जरा सा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। अब देखिए इस कहानी में है कौन कौन आदमी, कौन कौन जो है इस कहानी में भाग लिए है, कौन कौन अपना अपना रोल निभा रहा है। जिस तरह से आप फिल्म देखते हैं ना, सबसे पहले आप जानते होंगे कि फिल्म का कि हीरो कौन है, उसमें कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार आपको सीन दिखाया जाता है शुरुआत में। जब फिल्म जो देखने के लिए आप मोबाइल में कभी खोलिएगा तो पहले आपको छोटा छोटा सीन दिखा रहे हैं। उसी तरह से हम भी आपको सीन दिखा देते हैं कि इस कहानी में आखिर कौन कौन व्यक्ति यानी भाग ले रहे हैं, इस बात को हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, लक्ष्मी एक औरत का नाम है और लक्ष्मण उनके पिता का नाम है। इनको 2 बेटा है लक्ष्मी को, एक बड़ा और 2 छोटा बेटा है। बड़ा और छोटा 2 बेटा है। बड़ा का नाम है अछूत। क्या नाम है? बड़ा का अछूत है, लेकिन छोटे बेटा का नाम नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 बेटी भी इनको है। लक्ष्मी को कितने? 2 बेटी है, यानी इतना परिवार एक परिवार से। अब देखिए और भी लोग इसमें निभा रहे, जो कि ससुर जी है, लक्ष्मी का ससुर जी है, सरपंच साहब है इनका गुणनिधि, जो कि गांव का एक पढ़ने वाला बहुत ही लड़का था। यह कटक शहर से यानी पढ़ के आया था, जो कि बहुत ही पढ़ाकू लड़का है। एक तहसीलदार है जिसके यहाँ लक्ष्मी काम करते थे, आगे हम बताएंगे आपको। अब देखते हैं इतना लोग जो है इस कहानी में मेन रोल निभा रहा है, यानी भाग ले रहा है इस कहानी को बनाने में। करा इतना व्यक्ति जो है यानी इसको शुरुआत करने में लगा हुआ है। अब चलते हैं कहानी। ये कहानी भाई रोना है, ये कहानी जो है बहुत ही दर्दनाक है, इसीलिए हम जो है आपको एक अच्छे तरीक़ा से बताएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा माइंड को क्लास में रखिएगा। जब आप क्लास करते हैं तो माइंड को इधर उधर मत भटकाइएगा। ऑनलाइन है ऑफलाइन रहे, मान लीजिए कि आप ऑफलाइन ही पढ़ा रहे और जो है हम आपके लिए, अभी आप अकेले देख रहे हैं हमको और हम अकेले पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसा फील कीजिए कि हमें ही सर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीक़ा से हम पढ़ाएंगे आपको। बिल्कुल एकदम मन को एकत्रित करके रखिए, मन को अभी मत भटकाइए। बहुत सारे विद्यार्थी का मन इधर उधर भटकते रहे, क्लास चल रहा है मोबाइल में, ध्यान कहीं और है, ऐसा बात मत करिएगा। चलिए आते हैं अब यहाँ पे। अब देखिए लक्ष्मी का कहानी स्टार्ट हो जा रही है। कहानी को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। कह रहे कि लक्ष्मी यहाँ देखिए, लक्ष्मी का शादी गरीब परिवार में हुआ था। लक्ष्मी का परिवार एक गरीब परिवार में हो जाता है। अब देखिए एक महिला है, उनका एक लड़की है, लड़की का शादी कहाँ हो जाता है? गरीब परिवार में हो जाता है, जिनके पति का नाम लक्ष्मण था। आखिर लक्ष्मण कौन सा काम करता था देख लीजिए। लक्ष्मण जो था ना कोलकाता में मजदूर का काम करता था, और उनसे जो रुपया पैसा होता था उनसे इनका गृहस्थी जीवन करे, घर का खर्चा नहीं चल पाता था। तो लक्ष्मी क्या करती थी, यानी गांव के ही तहसीलदार यानी क्या तहसीलदार साहब के यहाँ कुछ उनका छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन किसी तरह करती थी। यानी उनका पति से जब गुजारा नहीं जा पाता था घर का, यानी खर्चा नहीं उठा पाते थे पति, तो क्या करते ये भी अपना कुछ काम करते छोटा मोटा। यानी वो तहसीलदार साहब के यानी उनका कपड़ा खींचना, बर्तन धोना, यानी जो जो काम होते थे वह करते थे और अपना जीवन यापन करते थे इस तरह से। आप तो समझ गए होंगे कि इतना कहानी में शुरुआत कैसे है। तो इतना हमने दोनों का काम बता दिया, लक्ष्मी और लक्ष्मण का। अब देखिए काम क्या था। अब देखिए उनका पति जो घर पे नहीं था। अब चलते हैं 28 साल बाद, ये घटना घट जाते हैं
कहा कि बहुत दिन बाद जो है घटना घटती है, ऐसा घटना कभी नहीं घटा होगा। यानी कह रहे कि ऐसा घटना जब तक लक्ष्मी के शादी से अभी तक लेकर बहुत दिन बीत जाते हैं तब तक भी ऐसा घटना नहीं घटा बाढ़ का। लेकिन उस गांव पे जो था ना बाढ़ का प्रकोप पहले से ही था, लेकिन ऐसा घटना नहीं घटा जब तक लक्ष्मी का यानी शादी हुआ था। यानी अभी तक के समय के अलावा कहानी में कहने का अर्थ यही है कि अभी तक ऐसा घटना नहीं घटा जो कि अब घटने वाले हैं, घटने जा रहे हैं। एक बार क्या होते हैं, गांव में बहुत बड़ा बारिश शुरू हो जाता है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो नाम ही नहीं लेते हैं। सबसे पहले आ जाइए हम कुछ और बात करेंगे। और लक्ष्मी का घर कहाँ है, तो देवी नदी बांध के किनारे है। एक इसका घर कहाँ है लक्ष्मी का, तो देवी नदी बांध के किनारे घर है इनका। कहाँ घर है लक्ष्मी का, देवी नदी किनारे घर का इनका घर है। और देखिए इसका घर के कुछ दूरी पे एक दलई बांध है जो कि बड़ा बांध है, और यह बांध टूटेगा तो यहाँ इसके घर अंगना में यानी पानी आ जाए, इसका घर जो है ना संपत्ति सब चला जाएगा, दलई बांध यदि टूट जाएगा तो। अब देखिए जब गांव में भीषण बारिश शुरू हो जाती है, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है, अब दलई बांध क्या होते हैं टूटने लगते हैं। तभी क्या करते हैं, अब गुणनिधि पे आ जाइए। गुणनिधि क्या है बहुत ही पढ़ाकू लड़का है गांव का। ये क्या करते हैं, यानी यहाँ आप देख लीजिए स्वेच्छा सेवक दल का एक गठन करते हैं। यानी स्वेच्छा सेवक दल गठन करते हैं यानी युवा का, जो कि बाढ़ को इससे रोकने के लिए दलई बांध पर जहाँ जहाँ यानी कमज़ोर है, जहाँ जहाँ पानी का निकास चल रहा है वहाँ पे मिट्टी डालने के लिए क्या करते हैं, स्वेच्छा सेवक दल का गठन करते हैं। वहाँ पे चल जाते हैं। वहाँ पे लक्ष्मी का बड़ा बेटा यानी गुणनिधि भी इस स्वेच्छा दल में यानी भाग लेते। क्या करते हैं, इनका बेटा भी भाग लेते हैं। लक्ष्मी का बेटा क्या करते हैं, इनमें भाग लेते हैं। चलते इनका भी बेटा भी दलई बांध को यानी बांधने के लिए, उसमें मिट्टी डालने के लिए चले जाते हैं। अब लक्ष्मी क्या करते हैं, घर पे यानी अकेले रहती है अपने उन बच्चे के साथ, जो कि 1 साल का एक बच्चा है। लक्ष्मी को कहने का अर्थ क्या है, 1 साल का एक बच्चा है जो कि गोद में है। लक्ष्मी को 1 साल का भी बच्चा है, एक है जो कि गोद में है। अब लड़का है लड़की है पता नहीं है उनको क्या है, लेकिन 1 साल का लक्ष्मी का बच्चा है। अब चलिए यहाँ पे तो हो गया। अब देखिए जब गांव में बाढ़ आते थे ना, पहले एक बात सुन लीजिए, लोग जो है ना टीले पे चल जाते थे। आपको ये टीले क्या होते थे टीले एक ऊंचा जगह था जहाँ पे क्या था, स्कूल था ना, वहाँ पे लोग चले जाते थे। टीले पे एक स्कूल था, वहाँ पे लोग बचने के लिए चले जाते थे। जब अब देखिए जब अब भीषण बारिश हो रही थी, लोग सभी जो कि वहाँ पे मिट्टी डाल रहे थे बांध को रोकने के लिए, वे लोग तो भीग ही रहे थे। अचानक अब देखिए ये बांध को संभलना बड़ी ही मुश्किल हो जाते हैं। स्वेच्छा सेवक दल के द्वारा इन बांधों को बांधने में, रोकने में बाढ़ को असफल हो जाते। असफल कैसे होते, इसमें देखिए युवा ही भाग नहीं लेते, बहुत ही बुजुर्ग भी भाग लिए थे। बहुत ही बुजुर्ग भी सपोर्ट कर रहे थे कि इस बांध को, दलई बांध को टूटने से यानी रोकने के लिए बहुत सारे लोग भी यानी जैसे ही ये बांध टूटा, अब देखिए जैसे ही ये बांध टूटा, दलई बांध जैसे ही टूटा, सबसे पहले एक देख लिए, जब गांव का वहाँ का सरपंच जो था ना, सरपंच का कहना था जब भी कभी जो है ना बांध ये टूटेगा, बाढ़ आएगा तो सबसे पहले सूचना हमको दीजिएगा, यानी सरपंच को दीजिएगा सूचना, ऐसा कहना था वहाँ के सरपंच का। अब क्या होते हैं, दलई बांध जो टूट जाते हैं तो सूचना इनको दिया जाता है। अब देखिए तब तक में सारे लोग स्कूल के टीले पर चले जाते हैं, स्कूल के टीले पर चले जाते हैं। लक्ष्मी के यानी भर गर्दन पानी आ जाते हैं। अब देखिए लक्ष्मी को क्या होते थे, वह महिला, उनका पति भी नहीं है, इनका पुत्र तो एक बड़ा बेटा है जो कि वहाँ पे बांध को रोकने के लिए काम करते हैं। और वहाँ से देखिए बांध टूटने से पहले एक आवाज़ आती है माँ बहुत ज़ोर से, जो कि लक्ष्मी का बड़ा बेटा अछूत आवाज़ लगाते हैं, माँ करके आवाज़ लगाते हैं, और तभी बांध टूट जाती है। लेकिन लक्ष्मी भाग नहीं पाती है, सभी लोग स्कूल के टीले पर चले जाते हैं। लेकिन जब अगले बाढ़ कभी भी बाढ़ आता था तो स्कूल पर लोग तो चले जाते थे, लेकिन इस बार जो बाढ़ आया तो छत के ऊपर से, स्कूल के छत के ऊपर से पानी बह रहा था। लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं था। लक्ष्मी तो एक निसहाय अबला थी, उसको भी ऑप्शन कैसे मिलता भाई। इस तरह से देखिए तब हुआ क्या, लक्ष्मी क्या करती है, अपने बच्चे को गोद में लेते हुए रहती है, लेकिन अब क्या करती है, अभी पानी में बहने लगती है। लेकिन ऐसा होता है कि लक्ष्मी के यानी बाल जो है किसी पानी में बहते बहते एक पेड़ से टकरा जाती है, वहीं पे यानी लटक जाता है, जिससे क्या होती है, लक्ष्मी एक पेड़ पर चढ़ जाती है। अब देखिए लक्ष्मी की बात आती है, लक्ष्मी क्या करती है, एक पेड़ पर यानी चढ़ जाती है, और अपने बच्चे को यानी
कोर्ट में लिए हुए वहीं पे लेट जाती है, यानी कहने के बाद सुला जाती है। जब होश में नहीं रहती है लक्ष्मी, ऐसा सुला जाती है कि होश में नहीं रहती है। जब होश उसका टूटता है, उसके बच्चे 1 साल के जो उसके मृत पाता है, यानी मौत हो जाती है। और जब उसके नींद खुलती है, एक बच्चा उन्हें और स्व मिलता है, इनकी एक लाश मिलता है जो कि उनका बच्चा नहीं था फिर भी, लेकिन वे अपने स्तन से लगा लेती है बच्चे को, अपना दूध पिलाती है। देखिए तो देखिए इस तरह से मतलब लक्ष्मी जो है ना जब पाती है तो वह कहती है भगवान इतना पहले से दुख तो था ही, फिर भी ऐसा दुख क्यों दे दिए हैं, ये सारी बात लक्ष्मी कहती है। अब देखिए कहानी यहीं से ख़त्म हो जाता है और देखिए बाढ़ पे हो जाती है, तो कहानी यहीं तक एंड हो जाता है। लक्ष्मी का इस तरह से यानी जीवन यापन चल रहा था। और जो है अब देख लेते कहानी में और कुछ तो नहीं बच गया है। हाँ देखिए, जब बाढ़ आने से पहले एक बात छूट गया था कहानी में। जब बाढ़ आ रहे थे ना तो लक्ष्मी क्या क्या अपने गाय बकरी का क्या कहते पगहा खोल दिए थे बाढ़ आने से पहले। उसको लगा कि अब बांध टूट जाएगा तो क्या क्या बांध टूट जाता। कहानी में यही पॉइंट है छोटा, ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं रखा मैं जो कि छोड़ा हूँ। आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा। आज के क्लास के लिए जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा मेरा भी। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।